हेलो फ्रेंड्स। तो आइए, आज ही हमारा स्पोकन इंग्लिश का सेकंड डेज है और इस सेकंड डेज में हम आपको सिखाएंगे कैसे हम इंग्लिश को प्रिपेयर करें। यानी इंग्लिश अगर बोलना है तो किस तरह हम उसकी प्रिपेयर करें, उसकी तैयारी कैसे करें। तो ये हमारा स्पोकन इंग्लिश का सेकंड डेज है और इस सेकंड डेज में हम सीखेंगे कि इंग्लिश कैसे हमको फर्राटे के साथ बोलना है। और जैसा कि हमने आपको कल की क्लास में बताया था कि जो स्पोकन इंग्लिश होती है उसे किस तरह प्रिपेयर करेंगे और काफी सारी चीजें बताई हुई थी आपको। तो आज के और साथ में हमने ये भी आपको बताया था कि जो सेंटेंस मेकिंग यानी जो स्पोकन इंग्लिश जब कोई भी स्पोकन यानी जब कोई भी इंग्लिश वर्ड बोलते हैं तो स्पोकन इंग्लिश में हमने आपको बताया था जो सेंटेंस में होता है, सेंटेंस को अगर आपने अच्छी तरह समझ लिया तो आपको 101% इंग्लिश बोलना आ ही जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले इसमें हम आपको बताएंगे सेकेंड डेज में कि जो हमारी स्पोकन इंग्लिश यानी इंग्लिश बोलने का जो इंग्लिश प्रिपेयर करने का जो तरीका होगा उसको जानने से पहले हम आपको बताएंगे सेंटेंस। अगर हम सेंटेंस सीख गए तो ये मान के चलिए आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहला सेंटेंस होता है असर्टिव। इसके बाद इंटेरोगेटिव, ऑप्टेटिव, एजर्टिव, इंटरोगेटिव, ऑप्टेटिव, इंपरेटिव एंड एक्सक्लामेटरी। तो ये जो हमारा एडजेक्टिव सेंटेंस होता है ये 2 टाइप्स का होता है। सबसे पहले होता है अफर्मेटिव और ये दूसरा होता है निगेटिव। इसके बाद अगर हम इंट्रोगेटिव की अगर हम बात करें तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ये भी 2 टाइप्स का होता है। सबसे पहला हेल्पिंग वर्ब यानी एचवी टाइप एंड सेकेंड क्वेश्चन वर्ड टाइप। ठीक, तो स्पोकन सीखने से पहले हम जानेंगे सेंटेंस जो कि स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो ऐसा हमने जाना जो फर्स्ट नंबर है असर्टिव, इसके बाद इंट्रोगेटिव, नेक्स्ट वन ऑप्टेटिव एंड नेक्स्ट वन इंपरेटिव एंड नेक्स्ट वन एक्सक्लामेटरी। तो ये हम आपको बताएंगे जो हमारा दुनिया का ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है, दुनिया का ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो इन 5 सेंटेंस के अंदर ना आए। तो अगर हम बात करें असर्टिव की तो 80 to 90% यानी 82 असर्टिव की बात करें 80 to 90% हमारा जो हम स्पोकन इंग्लिश बोलते हैं उसमें 80 to 90% असर्टिव सेंटेंस रोल अदा करता है। इसके बाद 5 to 10%
5 to 10% इम्परेटिव। इसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है, ठीक, इसके बाद जो भी बच रहा है वो ऑप्टेटिव, इम्परेटिव एंड एक्सक्लामेटरी। तो अगर बात करें हम असर्टिव की, तो असर्टिव दैट मीन्स डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। एंड ऑप्टेटिव, इम्परेटिव एंड एक्सक्लामेटरी। वाह सर, वाह टेक्निक, वाह टेक्निक, वाह टेक्निक, मजा आ गया, मजा आ गया। फटाक से लाइक शेयर कर दिए, अगर मजा आ गया तो फटाक से लाइक और शेयर कर दिए। सबसे पहले हमने सेंटेंस मेकिंग में, जो स्पोकन इंग्लिश में हमने आपको सेंटेंस मेकिंग बताया। सेंटेंस मेकिंग में सबसे पहले हमने बताया असर्टिव, इसके बाद असर्टिव, 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 असर्टिव and there are assertive two types, affirmative and negative. Or next one, interrogative, there is two types helping word type, यानी first type interrogative negative and second type interrogative negative. And next one optative and next one imperative और next one exclamatory। ये चीजें हमने सेंटेंस मेकिंग में बताया आपको। और साथ में ये भी बताया कि जो हमारा दुनिया में ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो आप बोले और इन पांचों के अंदर ना आ जाए, इन पांचों के अंदर ना आ जाए। तो हमने बताया जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसमें वो 80 to 90% बोला जाता है। इसके बाद इंट्रोगेटिव जो बचता है वो इम्परेटिव। ये हो गई आपकी सेंटेंस मेकिंग। तो फटाक से अगर इसको आप कॉपी करना चाहे तो कॉपी कर लीजिए। वाह टेक्निक सर, वाह क्या मजा आया पढ़ने में। मजा आया तो फटाक से लाइक शेयर ठोको, फटाक से लाइक करो, शेयर करो। इसके बाद सेंटेंस मेकिंग स्पोकन सीखने से पहले हमने आपको बताया है सेंटेंस मेकिंग। और इसके बाद अब हम आपको बता रहे हैं यूज ऑफ टू बी। यूज ऑफ टू बी, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। यानी इसमें जो कर्ता होता है, कर्ता के कुछ होने का बोध होता है। सेंटेंस मेकिंग में हमने अभी आपको बताया जो कर्ता होता है, ठीक। तो जब हम टू बी का प्रयोग करते हैं किसी भी सेंटेंस को बनाने में, यानी सेंटेंस मेकिंग में जब हम टू बी को यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, कर्ता के कुछ होने का बोध होता है। क्या होता है, कर्ता के, यानी जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कुछ एक्टिविटीज करता है तो उसमें ये सो होता है कि सब्जेक्ट क्या करता है, यानी सब्जेक्ट के कुछ होने का बोध होता है। जैसे हमने कहा मैं एक अध्यापक हूं, मैं एक अध्यापक हूं, आई एम अ टीचर। मैं एक अध्यापक हूं, आई एम अ टीचर। और इसके बाद इसी में अगर हम बात करें यानी ये बी की कौन सी फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म। तो इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस
हैव प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस जैसे हमने कहा मैं एक अध्यापक हूं, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, आई एम टीचर। इसके बाद वह एक अब इसको समझने से पहले एक छोटी सी मिस्टेक। जो हमने आपको बताया था सेंटेंस मेकिंग में असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लामेटरी। असर्टिव की अगर हम बात करें तो इसको हमने बताया 2 टाइप्स का होता है और इंटरोगेटिव भी 2 टाइप्स का। पहला हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होता है और दूसरा जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। तो बात करें जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, क्या वो कानपुर जाएगा, क्या वो इलाहाबाद जाएगा, क्या वो खाता है, क्या वो गाना गा रहा है, क्या वो सो रहा है, क्या वो उठ रहा है, क्या वो उठ बैठ रहा है। तो ये इस तरह के हो गए। और इसके बाद जो हमारा WH टाइप का यानी क्वेश्चन वर्ड का होता है, बोलो कब क्यों कब क्यों कहाँ कैसे किसने, कब क्या क्यों कैसे कब, कब क्यों क्या किसने कब।